जय हिंद एवरीवन। आप में से बहुत सारे बच्चे एसएससी के कैलेंडर रिवाइज कैलेंडर का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो मई के महीने में आना था, बोला था उन्होंने कि भाई बहुत जल्द हम देने वाले हैं इसको। लेकिन एसएससी में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो कि उनके मुताबिक ये बात बोली गई थी। इसी में ही एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एसएससी की बहुत जल्दी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। इसमें है क्या, इसमें बोला गया है कि एसएससी आपको बैन करेगी। ठीक है, एसएससी आपको 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 7 साल के लिए वो बैन कर सकती है। आप एसएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आप कुछ कंडक्ट करते हैं। जो इन्होंने नो रिफॉर्म्स अपने नो आपके इन्होंने क्या डाले हैं, यहाँ पर पॉइंट्स डाले हैं मैल प्रैक्टिस के। अगर इनमें से आप एक भी करते हुए मिले तो आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब सबसे पहले तो देखो इन्हीं को पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरी जो नोटिस आया है उसमें यही बात है। और ये एसएससी ने कहा भी है कि हमारा पूरा हक होगा इंक्वायरी करने का, हमारा पूरा हक होगा, हमें पूरी अथॉरिटी होगी उसको पब्लिक करने का अपनी वेबसाइट पर, मतलब जगहसाई करने का। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, आप ईमानदारी से ही एग्जाम देने जाइए। सही बात तो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने वो नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको ये ऑलरेडी करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले आपका यहाँ पर है टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटीरियल सच एज, जो रफ शीट्स आप होती है, रफ शीट्स आपको मिलती है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आप उनको ले जाते हो अपने साथ, कमीशन कॉपी ऑफ एडमिशन और सर्टिफिकेट, अगर ये आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर ले जाते हो तो आपको 1 से 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ये किसी को आप और दे देते हो, पासिंग इट टू ऑन अनऑथराइज पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, या किसी और को पास करते हुए आप मिलते हो, मतलब आप नकल करवाते हुए पाए जाते हो, तो आपको 1 से 2 साल के लिए बैन करेंगे। लिविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू बिफोर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल को, जो वहां पर इन्विजिलेटर होता है या फिर जो भी एग्जामिनर होता है, उसके कहे बिना पहले ही एग्जाम हॉल को छोड़ देते हो तो आपको यहाँ पर 1 साल के लिए बैन किया जाएगा। अगर आप किसी के भी साथ मिसबिहेव करते हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो इन्विजिलेटर हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो कमीशंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तब आपको 2 से 3 साल के लिए बैन किया जाएगा। ऑब्स्ट्रक्ट द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपने एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसको क्या किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया, यानी कि उसमें कोई रुकावट डाली, या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को आप एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो 3 साल के लिए बैन हो जाओगे। deliberately making statement which are incorrect or false, surpassing material information, submitting fabricate document, अगर ये करते हुए पाए गए आपका यहाँ पर 1 से 3 साल के लिए, यानी कि आप एग्जाम वगैरह जो फिल करते हो उसमें आप, या फिर आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो, अगर कोई भी आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट वहां पर दिया तो आपका 1 से 3 साल के लिए। ऑब्टेनिंग सपोर्ट इन्फ्लुएंस फॉर हिज कैंडिडेचर बाय एनी इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स, अगर आपने किसी इम्प्रॉपर मीन्स की वजह से अपना इन्फ्लुएंस वहां पर क्या किया, अपने कैंडिडेचर के लिए जमाने की कोशिश करी, रोब जमाने की कोशिश करी, तो आपका 3 साल के लिए। के अलावा अगर हम बात करें, 7वां पॉइंट आपका क्या है, पोजेशन ऑफ मोबाइल फोन ब्लूटूथ, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाते हुए वहां मिले तो 3 से 5 साल के लिए। अपियरिंग और अटेम्प्टिंग इन द सेम एग्जामिनेशन मोर देन वंस इन कंट्रोवर्शन ऑफ द रूल्स, 2 से 5 साल के लिए। वैसे ऐसे होता नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है अ कैंडिडेट हु इज ऑल्सो वर्किंग एज एग्जामिनेशन फंक्शनरीज इन द सेम एग्जामिनेशन, ऐसा करते हुए पाए गए। डेलिबरेटली डैमेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन पेन तक उनका, ठीक है। अगर आपका किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का जो एग्जामिनेशन हॉल का होगा उसको आप नुकसान पहुंचाते हुए पाए गए तो 1 से 3 साल के लिए। अपियरिंग और अटेम्प्टिंग इन द एग्जामिनेशन विद फोक्ड एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ, कई बार होते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ही दिमाग से पैदल या फिर दिमाग से ज़्यादा ही चालाक अपनी जगह किसी होशियार को भेज देते हैं कि ले मेरा पेपर दे आ, शक्ल सी तो हमारी मिलती है। अगर ऐसे करते हुए पाए गए ना तो 3 से 5 साल के लिए बैन हो जाओगे। पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स वेपन्स और थ्रेटनिंग इंटिमिडेटिंग examination functionaries with weapons or firearms, assault, use of force causing bodily harm in manner to the examination functionaries, मतलब सिंपल सी बात है, अगर धमकाने की कोशिश करी, ठीक है, हेकड़ी दिखाने की कोशिश करी किसी को भी, चाहे वो सुपरवाइजर हो, इन्विजिलेटर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, 7 साल के लिए बैन हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल लाइक कॉपिंग फ्रॉम ऑथराइज सोर्स,
कॉपी करने की कोशिश करी, रिटन मटेरियल यानी कि पर्ची ले जाने की कोशिश करी, तो आपको 7 साल के लिए बैन। इम्पर्सोनेट प्रोक्योरिंग इम्पर्सोनेशन बाय एनी पर्सन 7 साल। टेकिंग स्नैपशॉट, मेकिंग वीडियोज ऑफ क्वेश्चन पेपर 7 साल, ठीक है? तो ये तो आपके हैं मिसकंडक्ट, जिनके लिए आपको अच्छी खासी सज़ा दी जाएगी और मुझे लगता नहीं है कि इनमें से एक भी आपको करना चाहिए, और भी बहुत सारे हैं। शेयरिंग एग्ज़ामिनेशन टर्मिनल, ठीक है? शेयरिंग एग्ज़ामिनेशन टर्मिनल थ्रू रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ऐप्स लेन या वेन 7 साल के लिए। अटेम्प्ट टू हैक, हैक करने की कोशिश करी या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी आपने सर्वर को, डाटा को, 7 साल के लिए। कैंडिडेट एक्टिंग एज स्क्राइब इन सेम एग्जामिनेशन और प्रूविंग फॉल्स डिक्लेरेशन अबाउट स्क्राइब, किसके लिए? अगर कोशिश करेगी हाय मैं तो स्क्राइब हूँ, ठीक है, मेरे को जरूरत है किसी और की, तो आपका 3 से 5 साल। कैंडिडेट स्क्राइब एक्टिंग एज ओन स्क्राइब इन द सेम एग्जामिनेशन मोर देन वंस, आपका 3 साल के लिए। कैंडिडेट अवेलिंग सर्विस ऑफ स्क्राइब हु इज डिबार्ड फ्रॉम रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 साल के लिए, ठीक है? ओके। उसके बाद क्या है आपका? during the exam at any stage if it is found that scribe is independently answering the question or prompting the answer in any direct or indirect manner of the candidate 7 साल के लिए, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आप खुद से नहीं कर सकते। और आई थिंक बहुत ज्यादा रूल्स स्क्राइब के लिए है, क्योंकि जो 2024 का आपको बच्चा ये मैटर चल रहा है, इसमें स्क्राइब्स ने थोड़ा बहुत देखो जेन्युइन होते हैं, वो तो होते ही है जेन्युइन, लेकिन इसमें घोटाला भी हुआ है स्क्राइब के द्वारा, बहुत बहुत नंबर उनके आ गए हैं, है ना? तो इस वजह से शायद इनके ऊपर ये ज्यादा कार्रवाई करी गई है। कैंडिडेट अप्लाइंग विद सेम फोटोग्राफ विद डिफरेंट पर्सनल डिटेल्स एज नेम, मदर, फादर नेम, डीओबी, मतलब फोटो सेम है लेकिन फॉर्म कई सारे भर दिए, माता पिता के नाम बदल बदल के। 1 से 5 साल की आपकी। इम्पर्सोनेटर एज पर एसएससी रिकॉर्ड अपियरिंग एज स्क्राइब फॉर कैंडिडेट 7 साल के लिए, ठीक है? अगर किसी ने पहले ही डिबार्ड कर रखा है एसएससी ने, ठीक है, उसको पहले ही आपका इम्पर्सोनेटर घोषित कर रखा है, लेकिन वो किसी का स्क्राइब बन के जा रहा है, तो भी 7 साल के लिए। स्क्राइब अपियरिंग फॉर मोर देन वन कैंडिडेट इन द सेम एग्जामिनेशन हॉल फॉर एसएससी और कैंडिडेट इंगेजिंग सच स्क्राइब 5 से 7 साल के लिए, ठीक है? और यहाँ पर ठीक है, और तो नहीं है। तो देखो ये बच्चा आपके 23 ऐसे मिसकंडक्ट है, अगर इनको करते हुए पाए गए, बस सिंपल सा उन्होंने यही कहा है कि ईमानदारी से पेपर दो, ठीक है? इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपका कोई ऐसा मौलिक अधिकार छीन लिया है। अब ये वाला पढ़ो आप, 20वें नंबर का, बाकी ऊपर तो सारा यही चीजें लिखी है। एसएससी रिजर्व द राइट टू शेयर द लिस्ट ऑफ डिबार्ड कैंडिडेट, जिनको भी डिबार्ड करेगा, एंड स्क्राइब, ठीक है, विद अदर रिक्रूटिंग एजेंसीज, उसके पास ये राइट्स होंगे कि अदर जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं वो हो, चाहे वो बैंकिंग हो, वो ये शेयर करेगी कि भैया ये फ्रॉड है, इसका अगर आता है तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन तो इसको बर्खास्त कर देना। एंड पब्लिकली डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, अपनी वेबसाइट पर भी वो डिस्क्लोज कर देगी, मतलब जग हसाई भी तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी अगर ऐसे करते हुए आप पाए गए, ठीक है? और उसके अलावा बस यही है सारी बातें बच्चा स्क्राइब के बारे में लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर इम्पर्सोनेटर के दे रखी है आपने परिभाषा। एंड इम्पर्सोनेटर इज एन एग्जामिनेशन in an examination is an individual engaged by a candidate who unlawfully assumes the candidate's or scribe's identity, take the exam on candidate's behalf, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, कैंडिडेट के बिहाफ पे वो एग्जाम देने आता है, इंटेंडिंग टू डिसीव द एग्जामिनेशन अथॉरिटी एंड गेन एन अनफेयर एडवांटेज एंड डिस्क्रिपेंसी and panel's action have been taken against such candidate by the examination authority, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? डेटाबेस में उसको भर दिया जाएगा, आगे से वो कभी ऐसे एग्जाम दे नहीं पाएगा। और क्या है इसमें, देखो इसमें सब कुछ बस यही है। उसके बाद आपका कैंडिडेट को, हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और उसके बाद ही आपसे कार्रवाई, एकदम आपको ईमेल भेज दी जाएगी और उसके बाद ही आपसे कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। तो ये था आपका नोटिस, सिंपल सी भाषा में। आई होप बच्चा आप इसको समझे होंगे कि आपको बस ईमानदारी से मेहनत करके ही एग्जाम देने जाना है, कोई वहां पर मिस करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब इसके बाद देखो ये नोटिस आ गया है, आपको सारी कहते हैं ना सावधानियां बता दी है कि भाई ये सावधानी रखनी है आपको पेपर देते हुए। तो बहुत जल्द इनका जो कैलेंडर है वो भी रिलीज हो जाएगा।
थोड़ा-सा बस आपको इंतज़ार करना है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ क्योंकि बहुत जल्द आपकी एसएससी की जीके जीएस शुरू होने वाली है। जय हिंद एवरीवन, धन्यवाद।